एवरीवन, वेलकम ऑन गेम ऑफ केमिस्ट्री चैनल। एंड आज के वीडियो का टॉपिक है बैक बॉन्डिंग इन कार्बोनल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनल। इससे पहले हम 18 इलेक्ट्रॉन कवर कर चुके हैं एंड हेप्टासिटी और इंट्रोडक्शन जो होता है ऑर्गेनल और मेटेलिक का वो कवर कर चुके हैं। आप उन वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। सो आज के टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज एमओ डायग्राम ऑफ कार्बोनल। देखो, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, जो कार्बोनल लिगेंड है वो एक सिग्मा डोनर है एंड एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। दूसरी बात, अब हम एमओ डायग्राम समझेंगे कार्बोनल का, उसके बाद आपको बैक बॉन्डिंग इजीली समझ में आ जाएगी। देखो, जो कार्बन और ऑक्सीजन के मैंने यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए हैं और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट्स व्हाई द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन आर लाइंग बिलो द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स नीचे हैं, कार्बन के ऊपर है। ठीक है, अब जो 1s ऑर्बिटल है कार्बन का, 1s ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, ये दोनों मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब आपको पता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पे 1s ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ ऑक्सीजन हाइब्रिड टुगेदर टू फॉर्म 2 हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक बॉन्डिंग है और एक एंटी बॉन्डिंग है और इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2s मीन्स हम सेकेंड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि जो 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में थोड़ा एनर्जी में ज़्यादा है। अब देखो, जो 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, उनकी एनर्जी सेम है। ठीक है, जो 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, उनकी एनर्जी सेम है, इसलिए 2s एंड 2pz, आपको पता है ना p ऑर्बिटल में px, py, pz होते हैं। तो s ऑर्बिटल 2s और 2pz मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और 2spz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। 2s एक एटॉमिक ऑर्बिटल, 2pz दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दैट इज 2spz फॉर्म करते हैं। तो देखो कार्बन के यहाँ पे 2spz फॉर्म हो गए। ठीक है, सिमिलर वे में 2s ऑफ ऑक्सीजन, 2pz ऑफ ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और 2spz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, जो px एंड py है, जो px एंड py है ऑक्सीजन के, सिमिलरली जो px एंड py है कार्बन के, इनकी एनर्जी जो है वो इक्वल है और ये डीजनरेट है। ये डीजनरेट है ऑर्बिटल्स। डीजनरेसी का मतलब क्या होता है कि उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है और ये सिमेट्रिकल भी है। तो px py ऑफ ऑक्सीजन एंड px py ऑफ कार्बन दोनों क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, दोनों ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, 2 बॉन्डिंग एंड 2 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद देखो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि कार्बोनल एक सिग्मा डोनर है और एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। फिर हमने एमओ डायग्राम की बात की। एमओ डायग्राम में हमने समझा कि जो कार्बन है वो ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एनर्जी में हायर है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब देखो, जो लोअर 2spz है कार्बन का, ठीक है, और जो अपर 2spz है ऑक्सीजन का, वो दोनों सिमेट्रिकल हैं और एनर्जी में भी इक्वल है। 2spz लोअर 2spz ऑफ कार्बन एंड अपर 2spz ऑफ ऑक्सीजन। देखो, ये अपर है, ये लोअर है, तो इनकी एनर्जी कंपेरेबल है, इक्वल है, सिमेट्रिकल है। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स मिलके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, दैट इज सिग्मा एंड सिग्मा स्टार मीन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। अब देखो, जो लोअर 2spz है ऑक्सीजन का और जो अपर 2spz है कार्बन का, वो सिमेट्रिकल तो हैं लेकिन उनकी एनर्जी में बहुत डिफरेंस है, इसलिए वो ओवरलैप नहीं करते, इसलिए वो ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनाते। अब आपको पता है, अगर ये ऑर्बिटल्स मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बना रहे हैं, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बना रहे हैं, तो ये एज सच रहते हैं, मीन्स सिग्मा नॉन बॉन्डिंग ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड ये सिग्मा नॉन बॉन्डिंग है कार्बन का। ठीक है, क्योंकि कार्बन का जो अपर 2spz है और ऑक्सीजन का जो लोअर 2spz है, उनकी एनर्जी कंपेरेबल नहीं है, तो ये ओवरलैप नहीं करते और ये एग्जिस्ट करते हैं एज नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का और ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है आपके कार्बन का। ठीक है, अब देखो, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी।
अब हमें आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये एमओ डायग्राम कैसे ड्रॉ किया। उसके बाद इस चीज़ को बेटर वे में समझने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यह है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, और इनके चारों तरफ मैंने इनके ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो जो ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, ये सिंगली ऑक्यूपाइड एसपीजेड ऑर्बिटल्स हैं। अगर आप एमओ डायग्राम देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या है, सिंगली ऑक्यूपाइड एसपीजेड ऑर्बिटल है। देखो जब S और 2s और 2pz ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो उन्होंने 2 spz ऑर्बिटल्स बनाए। इसका 2s, इसका 2pz मिला और उन्होंने 2 spz ऑर्बिटल्स बनाए। सिमिलरली कार्बन में हुआ। अब इन 2 spz ऑर्बिटल्स में से सिर्फ एक ने ही ओवरलैप करके आपके बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाए हैं। जो दूसरा बच गया वो एज ए नॉन बॉन्डिंग रहा बिकॉज उसकी एनर्जी कंपेरेबल नहीं थी। ठीक है, तो ये आपके सिंगली ऑक्यूपाइड एसपीजेड ऑर्बिटल है कार्बन की और ऑक्सीजन की। ये आपके सिंगली ऑक्यूपाइड px ऑर्बिटल है। ठीक है, जो आपका कार्बन का ये वैकेंट py ऑर्बिटल है, ये आपके ऑक्सीजन का डबली ऑक्यूपाइड py ऑर्बिटल है। और ये एसपीजेड में आपके लोन पेयर्स हैं, आपकी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली आप लोन पेयर्स बोलते हो, तो ये आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके इस वाले ऑर्बिटल में लाई करेंगे। समझ में आई बात? तो अब देखो ये सिंगली ऑक्यूपाइड एसपीजेड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड दिस सिंगली ऑक्यूपाइड एसपीजेड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मिलते हैं और ये आपका एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में जो px ऑर्बिटल है आपके कार्बन के और ऑक्सीजन के, वो मिलते हैं और आपका एक पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया और एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब जो आपका डबली ऑक्यूपाइड py ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है जो वैकेंट py ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, तो एक डेटिव बॉन्ड फॉर्म होता है, मीन्स एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब देखो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए कार्बन में, मीन्स ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन क्या होता है आपको पता है ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसलिए वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को प्रेफर करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को प्रेफर करता है, तो इस सब की वजह से ये दोनों जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, और आपको ये आपका कार्बोनिल मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। जो यहाँ पे लोन पेयर्स हैं वो ये एसपीजेड ऑर्बिटल्स हैं जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके लोन पेयर्स हैं, मीन्स नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ से आपको कार्बोनिल का पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको सारा रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले कार्बोनिल के बारे में याद रखना, एक सिग्मा डोनर है, एक पाई एक्सेप्टर है। ठीक है, फिर मैंने आपको एमओ डायग्राम समझाया, उसमें मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन के ये मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए हैं और बीच में मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो लाई कर रहे हैं नीचे एज कम्पेयर टू कार्बन। फिर मैंने इनका कौन ओवरलैप करेगा कौन नहीं करेगा, एनर्जी सिमेट्री के आइडियाल से आपको वो सारी चीज़ें समझाई। फिर मैंने आपको इस डायग्राम से बेसिकली जो बॉन्ड फॉर्मेशन है कार्बोनिल में वो समझाने की कोशिश की कि दो एसपीजेड ऑर्बिटल मिलके एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, दो px ऑर्बिटल मिलके एक पाई बॉन्ड बनाते हैं और जो py ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक डेटिव बॉन्ड फॉर्म होता है। फिर पोलराइजेशन इफेक्ट को समझाया जिसकी वजह से आपको आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और ये आपके लोन पेयर्स हैं, मीन्स जो एसपीजेड ऑर्बिटल्स है जो नॉन बॉन्डिंग थे। ठीक है, तो ये था पूरा एमओ डायग्राम ऑफ कार्बोनिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं कार्बोनिल के अंदर। देखो ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैक बॉन्डिंग इन कार्बोनिल ग्रुप। देखो ये आपका मेटल एटम है और ये आपके मेटल एटम के चारों तरफ उसके जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं वो हैं। ये आपका कार्बोनिल लिगेंड है एंड दिस आर द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनिल, या अपने लोन पेयर्स बोल सकते हो। अब देखो क्या होता है, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो जो कार्बन है जो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देता है और आप बोल सकते हो डोनेट कर देता है इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम और एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दूसरी बात आप याद रखना, कार्बोनिल लिगेंड के पास एक हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है एंड दो पाई स्टार लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या आप बोल सकते हो जो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो कार्बन के थ्रू होती है। ठीक है, मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है, मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है कार्बोनिल में।
ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो कार्बन पे लाई करती है, क्योंकि कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन पे लाई करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर जो कार्बन है वो मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन अगर ये जो डोनेशन है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए अगर मेटल एटम पे, ठीक है, इफ़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन मेटल एटम। अब आपको एक बात पता है, कोई भी स्पीशी हो वो अपने ऊपर चार्ज को नहीं रखती, वो चाहती है कि वो चार्ज न्यूट्रल हो जाए जिससे कि उसको स्टेबिलिटी मिले। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है मेटल एटम के ऊपर, तो जो मेटल एटम क्या करता है, जो कार्बन के अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं पाई स्टार, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसी चीज़ को हम पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका से मेटल था, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप था, ठीक है। तो कार्बन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया मेटल में और एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। लेकिन जैसे ही मेटल के ऊपर, मेटल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस से ट्रांसफ़र कर देता है इनटू द पाई स्टार ऑफ कार्बन और पाई बॉन्ड बनाता है। इसको ही आप बोलते हो पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और देखो, जो ये म्यूचुअल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, कि कार्बन शेयर कर रहा है मेटल को, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और मेटल शेयर कर रहा है कार्बन को, पाई बॉन्ड बना रहा है, इसको आप सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हो, सिनर्जिज्म बोलते हो, ठीक है, ठीक है, जिसको हम अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे, सिनर्जिज्म क्या होता है और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है वो सब पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।